जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। पिछले अध्याय 8 से 12 तक हमने आपको द्रौपदी के पिछले जन्मों के चरित्रों का आपको वृत्तांत सुनाया था। देखिए, आपको ये पुरुषोत्तम महात्मा का जो ये वृत्तांत हैं, जो ये पिछले जन्म के चरित्र हैं, तब तक आप पूरी तरह नहीं सुन पाएंगे, तब तक आप सारे अध्याय नहीं देखेंगे सुनेंगे। इसलिए आपको सारे अध्याय सुनने ज़रूरी होंगे ताकि आप जो है उस पूरी कहानी को आप सुन सकें। अध्याय 8 से 12 तक हमने द्रौपदी के पिछले जन्म के चरित्र के बारे में सुनाया था। आपको ये पुरुषोत्तम महात्मा जो है गीतामृत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन एक अध्याय ये श्रवण कराया जा रहा है। हमारे पास संसाधन की कमी होने के कारण हम आपको बहुत लच्छेदार, बहुत ज़्यादा मनमोहक भजन आदि व्याख्या आदि नहीं सुना पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ये निश्चय किया है कि पुरुषोत्तम महात्म्य केवल सुनाया जाए, केवल श्रवण कराया जाए। इसलिए आजकल तो कथाओं का फैशन चल गया है। आजकल तो आप एक से एक लच्छेदार प्रवचन सुन सकते हैं और मनमोहक भजन सुन सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आप देख रहे हैं वर्षों से आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं इन प्रवचनों को, इन कथाओं को, इन पुराणों को, लेकिन क्या कभी किसी का कल्याण हुआ? नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण जानने के लिए आपको जो है श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का अध्ययन करना जरूरी होगा। आजकल संसार में क्या हो रहा है, अगर आपको इसको आप किसी से मत सुनिए। ये केवल आपको, अगर आप उत्तरकांड पढ़ेंगे रामचरितमानस का, तो आपको पता लग जाएगा कि इस संसार में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, आप प्रवचन सुनते चले जाते हैं, फलसानी महाराज बहुत अच्छे सुनाते हैं, वो महाराज बहुत अच्छे सुनाते हैं, वो महाराज बहुत अच्छे मनमोहक भजन सुनाते हैं। तो इस प्रकार करते करते क्या होता है, महाराज लोगों की कोटियाँ खड़ी हो जाती हैं, उनको आश्रम का नाम दे दिया जाता है, और हम और आप लोग जो हैं वो सूखे के सूखे रह जाते हैं, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए उत्तरकांड, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में कहते हैं कि बहुधाम सवारी धाम जति, विषयारी लीन नहीं बिरती, तपसी धनवंश दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक जात न बात कही। यह गृहस्थ दरिद्र हो गए और संत लोग जो हैं और जो प्रवचन सुनाने वाले जितने भी महाराज लोग हैं, उनकी कोठियाँ खड़ी होगी, उनके आश्रम हो गए, वो पैसा इकट्ठा करने में लगे रहे। तो ये स्थिति है आज की। अगर आपको वास्तव में दर्पण देखना है, अपने आप को दर्पण देखना है, आत्ममंथन करना है, तो उत्तरकांड अवश्य पढ़िए, श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए। तो आपको जो है संसार की स्थिति का ज्ञान अच्छी प्रकार हो जाएगा। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिल जाएगा। हमने आज 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय में हम आपको दुर्धनुआ नाम के राजा की कहानी सुनाएंगे। दुर्धनुआ नाम की कहानी अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 20 तक चलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, अध्याय 13 से लेकर अध्याय 20 तक अवश्य सुने, तभी आपको पूरा जो है उसकी कहानी पता लग पाएगी। तो राजा दुर्धनुआ के पिता जो थे चित्र शर्मा नाम के राजा थे। चित्र शर्मा नाम के राजा जो थे बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, सर्वगुण संपन्न थे, और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने दुर्धनुआ रखा। दुर्धनुआ ने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता से चतुरता के साथ पढ़ लिए, और जो है विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी की आज्ञा लेकर के वो अपने जो है पिता के नगर में आ गए, दुर्धनुआ, और नगर में निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुँचे। पिताजी को प्रसन्न किया, प्रणाम किया। तब राजा जो चित्रधर्मा थे, राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मुझे जो है अपने जीवन के बचे हुए समय में मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, और उसमें लीन हो जाना चाहिए, और भगवान की सेवा करनी चाहिए, और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काट लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके जो चित्रधर्मा
राजा थे दुर्योधन के पिता, वो उन्होंने जो है वैराग्य धारण कर लिया और वन को चले गए, आश्रमों में रहे। आश्रमों में जाकर के एक दिन जो है वैकुंठ को प्राप्त हो गए। वैकुंठ को जब प्राप्त हो गए तो राजा दुर्योधन को पता लगा कि मेरे पिताजी जो है वो उनका स्वर्गवास हो गया है, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने राजा दुर्योधन ने जो है उनका क्रियाकर्म किया और नीति शास्त्र में निपुण राजा जो है वो अब दुर्योधन राज्य करने लगा। उसकी राजा दुर्योधन की सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसके 4 सुंदर पुत्र हुए और एक कन्या हुई। चारों पुत्र हुए चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल, ये जो है इस प्रकार उनके पुत्र हुए। और एक दिन रात्रि में जब राजा सोए हुए थे, राजा दुर्योधन सोए हुए थे, तो वो सोचने लगे कि मुझे ये सब कुछ जो है, ये आनंद जो है, ये सुख जो है किस पुण्य के फल से प्राप्त हो रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, मैंने तो केवल विद्याध्ययन किया है और राज्य संभाल लिया है, लेकिन मैंने कौन से ऐसे पुण्य किए जिसके कारण मुझे इतने सुख मिल रहे हैं। सुंदर स्त्री, सुंदर 4 पुत्र, सुंदर एक कन्या और इतना राज सुख, ये मुझे किस पुण्य की प्राप्त के वजह से प्राप्त हो रहा है करके राजा दुर्योधन विचार करने लगे। तो इस प्रकार विचार करते करते रात्रि बीत गई। प्रातःकाल उठे, उठ करके जो है ब्राह्मणों का स्वागत किया, ब्राह्मणों को दान आदि दिया, नमस्कार किया, सबको अपने से बड़ों को दान देकर घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए वन में चले गए। राजा दुर्योधन जब वन में पहुँचे तो उन्होंने एक बारहसिंगा, एक मृग जो है, हिरण देखा। उस हिरण को जब तीर मारा उन्होंने तो वो हिरण जो है तीर के साथ ही भाग गया बहुत दूर तक। तो राजा जो है उस हिरण के शरीर से निकले हुए खून की बूंदों के सहारे जो है उस हिरण के, उस मृग के पीछे पीछे चले गए। चलते भटकते रहे वन में और वो जो है हिरण आगे बढ़ता चला गया। इस प्रकार जो है राजा को अब प्यास लगी, वो पानी की खोज करने लगे तो उन्होंने एक सरोवर देखा, एक तालाब देखा, बहुत अच्छा सुंदर स्वच्छ तालाब देखा। वहाँ जाकर उन्होंने जल पिया और किनारे पर बैठ गए। राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ देखा, उस बड़ के पेड़ में जो है अपने घोड़े को बांध दिया राजा दुर्योधन ने और बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर के बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस पेड़ में एक तोता आया, तोता था। वो तोता जो है मनुष्य की सी वाणी में बोल रहा था, जैसे मनुष्य बोलते हैं इसी प्रकार की भाषा बोल रहा था वो तोता। और कहने लगा कि हे राजा, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परमात्मा का विचार क्यों नहीं करता है। ये संसार असार है, इसमें जो है कुछ भगवान का भजन कर लो, कुछ जो है पुण्य कर लो, दान कर लो। इस प्रकार जो है वो समझाने लगा। तोता कहने लगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते अंगम गलितम फलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातनम तुंडम वृद्धो याति गृहिका दंडम तदेत मुत्या ताछा पिंडम। इस प्रकार तोता कहने लगा कि कस्तम को हम कुता आया था, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। कामे जननी कामे ताता, कौन मेरा तेरा जननी है, कौन मेरे तेरे पिता हैं। इति परिवार से सर्वम हजारम विष्ठम तत्वा स्वप्न विचारम। इस प्रकार सोच विचार करके ये स्वप्नवत संसार को जो है त्याग दो। इस प्रकार की भाषा बोलने लग गया तोता। तो तोता जो है मनुष्य की भाषा में जब बोल रहा था तो राजा पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। राजा विचार करने लगा, ये तोता नारियल के समान अगम्य संपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। यह कहीं ऐसा तो नहीं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी साक्षात सुखदेव जी ही हों। ऐसा विचार करने लगा राजा दुर्योधन। तो मुझे जो संसार में डूबे हुए मुझे जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं, इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहाँ शिकार में भी थोड़ी जो सेना थी राजा के साथ की वो भी आ गई। राजा अपने नगर में आ गए।
चिंता में डूब गए राजा दुर्धनवा। चिंता में डूब गए तो उन्होंने खाना पीना जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने किसी से बोलना भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए न वो खाते थे, न पीते थे, न बोलते थे। तो उनकी रानी, राजा दुर्धनवा की जो रानी थी सुंदरी, वो कहने लगी आप किस प्रकार उदासी कहाँ से लेकर आ गए, आप तो बड़े प्रसन्न थे, उठिए और जो है अपना राजकाज संभालिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार कहने पर भी राजा ने उनको अपनी रानी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के कहे हुए वचनों को जो है वो विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, ऐसा मुझसे क्यों कहा गया, कि क्या कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहा था तोता। इस प्रकार जो है रानी ने राजा की दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ा दुखी हुई, परंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण जो है सुंदरी जो धर्म पत्नी थी वो न समझ सकी। पता नहीं किस कारण से राजा इतने दुखी हैं, किस कारण से नहीं बोल रहे, किस कारण से नहीं खा रहे हैं। इस प्रकार राजा को बहुत सा समय बीत गया और इस दशा से उभरने का कोई मार्ग भी नहीं दिखा राजा को। इस प्रकार बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास का ये 13वां अध्याय श्री भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम, राधे राधे।